हाँ, एक क्वेश्चन है और ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, और इजी है। क्वेश्चन ये है कि मैं ही लिखता हूँ, है ना। ये 2000 आज आपको फील आएगा पक्का थर्मोडायनेमिक्स का, है ना, इसलिए मैं क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया, मस्त मज़ा आएगा एकदम। तो आप एक बार लिखो, फॉर विच कॉम्बिनेशन of working temperature, the efficiency of Carnot engine, is highest, है ना। The efficiency of Carnot engine highest. Option are given like this. Option A 80K, 60K. Option B they given 100K and 80K, और C आपको गिवन है 60K, 40K एंड लास्ट ऑप्शन डी दे गिवन लाइक दिस 40K एंड 20K, है ना। जबरदस्त क्वेश्चन है। फॉर विच कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्किंग टेम्परेचर द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज हाईएस्ट। आपको ना 2 टेम्परेचर गिवन है ना, आपको 2 टेम्परेचर गिवन है और आपको बताना है कि इसमें किसकी एफिशिएंसी हाईएस्ट है एंड हाउ टू आइडेंटिफाई इन सम सेकंड्स। एक तो मेथड ये है कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यू कैन सॉल्व फर्स्ट ए देन बी देन सी एंड देन यू कैन इजीली सी, है ना, कि विच वन हैविंग अ हाईएस्ट। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है कि एक शॉर्टकट है इसका, आप 2 सेकंड के अंदर कैसे आंसर बताएंगे, है ना, तो 2 नहीं बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर जब ये क्वेश्चन गिवन है ना, कौन सा कार्नोट साइकिल है, और कार्नोट साइकिल में आपको 2 थिंग्स रिक्वायर्ड, T1 एंड T2। तो फर्स्ट डिसाइड विच वन इज T1 और विच वन इज T2। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हाट the temperature is higher, always be T1, the temperature T2 is always lesser. that means एक अगर मैं सपोज ऑप्शन की बात करूं तो 80K बताओ क्या है, T1 या T2, T1, और 60K T2। तो आपने डिसाइड कर लिया, इसमें भी आप बता सकते दिस इज कॉल्ड T1 T2 T1 T2 T1 T2, सही है। फॉर्मूला यू नो, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो मैं आपको ना भी कॉपी वॉपी नहीं करना, बस देखना है ना, कॉपी करने का आपको टाइम मिलेगा, बस देख लो। कॉपी ओनली क्वेश्चन कॉपी करना है ना। क्वेश्चन कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको ना सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए लेता हूँ, सबसे पहले ऑप्शन ए लेता हूँ। तो मैंने क्या सिलेक्ट किया कि द वैल्यू ऑफ T1 इज 80K एंड T2 इज 60K। आप ये देखना मैं किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ ना। और आपने T1 T2 ले लिया, फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे फॉर्मूला इज, डायरेक्टली लिखता हूँ मैं 1 माइनस T2 अपॉन T1, सही है। जब आप इसको लिखेंगे 1 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2, तो हेयर इज 60 एंड हेयर इज 80। इसको इस साइड लिखेंगे तो 80 माइनस 60 20 डिवाइडेड बाई 80 एंड मल्टीप्लाई बाई 100, 1 जा 4 जा 1/4, 100/4 25%, ठीक है। दैट्स व्हाट ए। अगर मैं सपोज ऑप्शन बी की बात करूं, है ना, तो आप देखेंगे कि इसमें बताओ T1 कौन सा, तो आप बोलेंगे T1 इज इक्वल टू 100K एंड T2 इज इक्वल टू 80K, ठीक है।
बस फॉर्मूला पुट कर दो. फॉर्मूला इज ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1. जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट बिकम्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2, 80 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 100. ठीक है, इसको इस साइड करो. 100 माइनस 80 20 अपॉन, या फिर दिमाग बहुत ज़्यादा है तो ऐसा कर दो. नहीं, जैसे आपका मन करे तो मैं तो ऐसे सॉल्व करता हूँ. 100 माइनस 80 20 अपॉन 100. 100 से 100 कैंसिल, ऊपर कितना बचेगा 20. तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 20%. ऑप्शन सी. आपके पास T1 इज इक्वल टू 60 एंड T2 इज इक्वल टू 40. तो आप इसका फॉर्मूला अगेन पुट करेंगे तो फॉर्मूला इज 1 माइनस T2 अपॉन T1. तो यू विल गेट 1 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2, तो अगेन 40 अपॉन 60. आपको दिखेगा 60 माइनस 40 20, तो 20 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाई 100. 20 बन जा और 3 जा, 100 बाई 3 यू विल गेट 33.33. एम आई राइट? एक ऑप्शन डी लास्ट. और T1 बताओ किसको लेना 40. तो आप बोलेंगे T1 की वैल्यू 40 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2, द आंसर इज 20K. ठीक है, द फॉर्मूला इज 1 माइनस T2 अपॉन T1. हेयर इज T2, द वैल्यू ऑफ T2 इज 20. तो 1 माइनस 20 अपॉन 40 एंड मल्टीप्लाई व्हाट 20 बन जा 2 जा, 1 माइनस 1 बाई 2 हाफ. अरे सही है, 20 बन जा 2 जा, हाफ बचा. 1 माइनस हाफ 100 बाई हाफ, तो आंसर कितना बचा 50. तो आपको ना एक यू कैन ऑब्जर्व वन मोर पॉइंट हियर इज, है ना. आपको 4 आंसर आए, है ना. क्या पूछा है बताओ, क्या पूछा है? हाईएस्ट एफिशिएंसी पूछा है. तो देखो किस में आई सबसे हाईएस्ट. फर्स्ट में यू आर गेटिंग 25%, सेकंड वाले में 20%, थर्ड वाले में 33, लास्ट वाले में 50. तो हाईएस्ट किसका है? डी. समझ आया ना. लास्ट वाला कितना है 50 और ये 33.33, 20%, और ये कितना हो गया 25%. तो ये था मेथड नंबर 1. दैट्स व्हाट लॉन्ग कट. अगर कुछ नहीं आता फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा, है ना. और इस क्वेश्चन में अच्छी बात ये थी कि ऑल आर गिवन इन व्हाट केल्विन, तो नो नीड टू चेंज इन, है ना, कि डिग्री सेल्सियस टू, वो अच्छी बात थी. अब इसको ना देखो मेथड नंबर 2 बोलता हूँ आपको, है ना. एक तो ये हो गया मेथड नंबर 2 शॉर्टकट, है ना. उसको बोलते हैं स्मार्ट थिंकिंग. आपको ये 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें आपको कुछ थोड़ा सा आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ. आप बताओ कि इसमें कुछ आपको सिमिलर कुछ दिख रहा है आपको, रिलेशन वगैरह कुछ 4 ऑप्शन में. अगर मैं आपको बोलूँ कि इन 4 ऑप्शन में आपको क्या सेम दिख रहा है, हाँ क्वेश्चन समझ आया? इन 4 ऑप्शन विच थिंग्स इज सेम, बताओ. वेरी गुड, देख लो. बोलेंगे सर ऑल आर रिटेन इन वाइट चॉक ऑन अ ग्रीन बोर्ड, ये कॉमन है नहीं. हाँ तो देखो, अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं, बोले थोड़े नहीं, हम तो बहुत हैं. 80 माइनस 60, गैप हेयर इज 20 एंड हेयर इज ऑल्सो 20, हेयर इज 20, हेयर इज 20. सबके अंदर किसका गैप है 20 का है, समझे ना. हाँ सर. और आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस गिवन है और आपको ये विदाउट सॉल्यूशन के आंसर टिक मारना है ना. जैसे कहते हैं ना तथास्तु बोलते हैं ना, हाथ रखा आंसर एकदम करेक्ट, है ना. ये तो ऐसा हो गया. लेकिन मैं पहले आपको लॉन्ग कट पता होना चाहिए, शॉर्टकट. अभी मैं देखो क्या यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना. मेथड नंबर 2 में क्या कर रहा हूँ, आपको एक शॉर्ट टेक्निक बताता हूँ, है ना. ये क्या है T1 और ये कितना है T2. तो मैं ना T1 डिवाइडेड बाई T2 का रेशियो फाइंड करता हूँ. तो T1 की कितनी है 80 डिवाइडेड बाई 60. तो बताओ ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा. 1.3 के समथिंग आएगा. मैंने 80 डिवाइडेड बाई 60
ये मेरी ट्रिक है ना, आपको बुक वगैरह में कहीं नहीं मिलेगी है ना, बस बुक में आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, जो हायर टेम्परेचर को लोअर टेम्परेचर डिवाइड किया, तो 80 डिवाइडेड बाई 60, तो 8/6 यू विल गेट 1.3। सही है, हाँ सर। अभी मैं क्या करूँ, इसमें डिवाइड करता हूँ, इसमें डिवाइड करेंगे 100 और डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 बन जा 8 और 8 2 जा 60, 1.2। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें सॉल्व करता हूँ इसको, तो ये आएगा 60 डिवाइडेड बाई 40, 4 बन जा 4 और 1 जा 5। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, 40 लास्ट वाले ऑप्शन को सॉल्व करता हूँ, 40 डिवाइडेड बाई 2, तो यू विल गेट व्हाट, 2। सही है। अब अगर आप पे थोड़ा सा बहुत ऑब्जर्व किया होगा है ना, जिस ऑप्शन में ये जो रेशो है सबसे हाईएस्ट आया, उस ऑप्शन की एफिशिएंसी शुड बी वेरी हाई। हियर इज 1.3, 1.2, 1.5 एंड 2। मतलब आपको ये दिखा कि लास्ट ऑप्शन का जो रेशो है कैसा है, हाईएस्ट है, और उसी की अगर आप लास्ट ऑप्शन की देखेंगे एफिशिएंसी भी हाईएस्ट है। तो अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन गिवन है ना, तो ये तो इतना तो आप इजीली बता सकते हैं ना, इसको कट करने के बाद आप देख लो ऐसा करना है या फिर ऐसा करना, समझ आएगा। तो मेरे को ये देखा, इसका जो रेशियो है हाईएस्ट जिसमें रेशियो होगा उस रेंज के लिए जो एफिशिएंसी होगी इंजन की शुड बी वेरी हाई, और जिसके लिए मिनिमम होगा, ये था क्वेश्चन वाज हाईएस्ट है ना। अगर मैं पूछता बेटा लोवेस्ट बताओ, तो फिर आप वही कर लेते जिसका मिनिमम है। ठीक है, 20, 1.2, चमका कुछ नहीं। अगर बस इतना कर दूँ हाईएस्ट की जगह लोवेस्ट, तो बी हेयर इज 1.2, 20। एक बार एग्ज़ाम 2000 में आया ये, और आने वाले टाइम में पक्का देखेगा। नाउ यू कैन कॉपी, आप इसको कॉपी कर सकते हो, आपको समझ आया था ना। कैसे लगा क्वेश्चन, 1 लाख रुपए का है नहीं, 2 का है। तुमको देना पड़ेगा मेरे को। एक नीट 2023 का एक क्वेश्चन है ना, और ये जब क्वेश्चन आया तो इजी है, आप बोलेंगे इतना इजी आया 4 मार्क्स में। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि देखो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन है, केम इन नीट 2023 है ना, लास्ट ईयर। क्वेश्चन ये है, a Carnot engine, a Carnot engine has an efficiency of 50% when its source is at a temperature 327 degrees Celsius. The temperature of the sink is, and option are given like this: 15 degrees Celsius, option B 100 degrees Celsius, and option C 200 degrees Celsius, and option D 27 degrees Celsius. Okay, तो I think आपको क्वेश्चन you can copy, then I will solve.
दैट मीन्स आपको ना कुछ कुछ फीलिंग आ रहा होगा, है ना, कि आई हैव लर्न समथिंग इन थर्मोडाइनमिक्स, है ना। कॉपीड, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक कार्नोट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी 50%, ठीक है, कार्नोट इंजन हैविंग एफिशिएंसी 50% व्हेन इट्स सोर्स इज एट टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज, तो बताओ कि विच टेम्परेचर शुड आई फाइंड, T1 और T2, बताओ। T2 सिंक, दैट मीन्स आउटसाइड और वी कैन से सराउंडिंग, है ना। आपको फाइंड क्या करना है एक्चुअली, T2 एंड 327 दैट्स व्हाट T1 है ना। अरे एम आई राइट कि दिस वन इज T1 एंड दिस इज T2, तो आप फर्स्ट लिखो T1 हियर इज नथिंग बट व्हाट 327 डिग्री सेल्सियस एंड what they asked T2. Should I change this, yes or no? Because they given in what, degree Celsius, so first change in Kelvin. What should I do? You can simply plus 273, so it will, you will get 600K. What is the formula? Formula is 1 minus T2 upon T1 और डिवाइडेड बाई 100, सॉरी इसको नहीं करना है सिर्फ। आपको एफिशिएंसी दैट मीन्स ईटा गिवन है हाउ मच 50%, और 50% यू कैन राइट लाइक दिस इन टर्म्स ऑफ व्हाट 1/2, है ना। 50% दैट मीन्स 0.5 और 0.5 वी कैन राइट लाइक दिस 1/2, तो बस मैं आई एम हियर इज पुटिंग सिंपली 1 इज इक्वल टू 1 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2, I1 T2, what is the value of T1? 600. Okay, so this is positive 1 and left side जाएगा तो माइनस का, तो 1/2 minus 1 is equal to माइनस का T2 divided by 600 and minus 1/2 minus 1, माइनस का 1/2, then you can eliminate 1/2 ये, तो you will get what, माइनस का 1/2 इज इक्वल टू माइनस का T2 अपॉन 600, माइनस एंड माइनस गेट आर कैंसल्ड, सो T2 हेयर इज व्हाट 2 बन जा और 3 जा, द वैल्यू ऑफ T2 हेयर इज व्हाट 300, द वैल्यू ऑफ हेयर T2 is 300, which is not mentioned in option. Mention, actually they already mention in option, but mention in degree Celsius and my answer in Kelvin. तो सपोज अगर ऑप्शन ऐसा दिया होता 300 के तो मैं टिक मार देता उसको, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब ये एग्ज़ाम में आया तो स्टूडेंट, जब उनका स्टूडेंट का आंसर क्या आया 300 के आया, और जो कि ऐसा ऑप्शन में है नहीं। अब जिसका माइंड थोड़ा सा स्मार्ट सोचा उसने, है ना, कि बिकॉज एक स्टेप थोड़ा फर्दर उसने इसका डेवलपमेंट कर दिया क्वेश्चन का, अदरवाइज डायरेक्टली 300 के देते तो आप आंसर मार सकते। अब आप मेरे को बताओ कि हाउ टू फाइंड फ्रॉम केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल प्रोसीजर क्या है, अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन चाहिए तो व्हाट शुड आई एडेड, यू कैन सिंपली एड प्लस 273। अगर आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस चाहिए तो माइनस का 273। अरे आपके पास मान लो 100 रुपये हैं, मैंने बोला आपको 500 रुपये बनाने हैं, तो हाउ मच शुड आई एडेड 400। अब मैंने बोला आपके पास ऑलरेडी 500 है, मैंने बोला 100 रुपीज़ बनाना है, तो कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस का 400। ऑलरेडी दे गिवन इन केल्विन विच इज़ नॉट मेंशन इन ऑप्शन, तो मेरे को केल्विन से डिग्री सेल्सियस जाना है, तो इसमें माइनस कर दो कितना 273। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट 27। दैट वाज नीट 2023, 4 नंबर। मस्त ना, यू कैन कॉपी।
कॉपी कर सकते हैं। तो वन मोर क्वेश्चन इज गिवन। क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन केम इन 6 टाइम, 6 बार आया है ना, 6 टाइम्स। ठीक है, दिस क्वेश्चन केम इन 6 टाइम। क्वेश्चन इज एन इंजन is supposed to operate between two reservoir at temperature 727 degree Celsius and 227 degree Celsius. The maximum possible efficiency of such an engine is, and option are given like this. Option A 1/2, option B 1/4, and option C 3/4, and option D 1. ठीक है, the question is given like this, and this question came in 6 time. ठीक है, question is, an engine is supposed to be operate between two reservoir at temperature 727 degree Celsius and 227 degree Celsius. The maximum possible efficiency of such an engine is. ठीक है, उस इंजन की एफिशिएंसी कितनी है, और ऑप्शन आपको ये गिवन है। तो फर्स्ट यू कैन कॉपी, देन आई विल सॉल्व, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो ट्राई। तो फर्स्ट डिसाइड विच वन इज T1 और विच वन इज T2, है ना, विच वन इज T1 और विच वन इज T2। तो यू कैन इजीली फाइंड आउट। Higher temperature always will be source temperature, that means T1, and lower temperature always will be sink temperature, that means T2. Here is what is the value of T1? 727 degree Celsius. And what is the value of T2? And here is T2 is 227 degree Celsius. Can I use directly? Yes or no? No, because they given in what? Degree Celsius. So first I change in Kelvin. So simply you can change plus 273 and plus 273. Suppose if you do this, you will get 1000, and here is 500K. The game of question is over. The formula here is eta is equal to 1 minus T2 upon T1, and eta is equal to 1 minus, what is the value of T2? 500. And what is the value of T1? 1000. 500 बन जा और 2 जा, तो ईटा इज इक्वल टू 1 minus 1/2. So eta is equal to 1/2, which is mentioned in option what? A. So the answer of this question is 1/2.
or we can say 1 by 2 is nothing but what? Suppose if I represent in percentage, you can simply multiply 100. Then we can say 1 by 2 is nothing but 50%. है ना? तो eta here is 1 by 2 or we can say the efficiency of engine is 50%. ठीक है? Now you can copy. तो एक क्वेश्चन और है लास्ट, है ना? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड दिस क्वेश्चन केम इन 2003. ठीक है? तो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन. द टेम्परेचर of reservoir of heat engine of Carnot engine operating with an efficiency of 70%, is 100 K. The temperature of its sink is, and option are option A 300 K and option B 400 K, option C 500 K and option D 700 K. ठीक है? That was question came in 2003. You can copy. First, copied the question. The temperature of reservoir of Carnot engine operating with an efficiency of 70% is 100 K. The temperature of the sink is sorry 1000 K. Here is 1000 K because वो मेरे को डाउट आया कि 100 K सोर्स का टेम्परेचर शुड भी हायर, है ना? दे आस्क व्हाट? सिंक का पूछा ना, और ऑल आर ग्रेटर फ्रॉम 100. सो हियर इज 1000. नाउ द क्वेश्चन इज परफेक्ट, है ना? सही है ना? हमने तो सॉल्व कर दिया सर पूरा. तो थोड़ा माइंड भी यूज़ करना पड़ता है ना कभी कभी. आंसर भी मैच करा दिया सर हमने. अब सॉल्व कर सकते आप. यू कैन सॉल्व. हाँ मैं सॉल्व करूँगा, 1 मिनट. सॉल्यूशन. व्हाट दे गिवन? Eta here is 70%, or we can say 7 by 10. So how? That means 70 upon 100. 0 and 0 cancel. The remaining part here is only 7 by 10. And they given what? This is nothing but what? Source temperature. That's what T1. Already they given Kelvin.
and they ask what? Sink, that means T2, and already they given in what? Kelvin. The answer always be lesser, and all options are less than what? 1000 K, है ना, which is very good thing in question. So T1 here is they given what? 1000 K, and T2 here is they ask, and efficiency is T2 minus का T1. 7/10 is equal to 7/10 is equal to 1 minus what is the value of T2? Find out करना. What is the value of T1? 1000. ठीक है, 1000. Now this positive 1 लेफ्ट पोर्शन में जाएगा तो माइनस का 1, तो 7/10 माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का T2 डिवाइडेड बाई 1000. तो हेयर इज 10, तो 7 माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू माइनस का T2 डिवाइडेड बाई 1000. 7 माइनस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 1000. ओके, माइनस एंड माइनस गैस कैंसिल, 0 and 0 cancel. The value here is 3 and here is 100. So the T2 is 300 K, and this is what? Kelvin, which is mentioned in option what? A. So the answer of this question is option A, 300 K. Suppose they ask in degree Celsius, just you can simply subtract minus 273. Minus 273, then you will get 27 degrees Celsius. Okay.